स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द ड्रीमर एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश की कावेरी बुक का फर्स्ट लेसन करने वाले हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। चैप्टर को लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। चलिए चैप्टर को रीड करते हैं, लाइन टू लाइन रीड करेंगे और उनकी मीनिंग को समझेंगे। चैप्टर को रीड करने से पहले आपको एक मैचिंग गिवन है, तो इस मैचिंग को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोटोगोनिस्ट लिखा है जिसका मीनिंग होता है आपका मेन कैरेक्टर। सेकंड है डिबेट, डिबेट का मतलब है यहाँ पर डिस्कशन। एपिसोड का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी। नेक्स्ट है कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों को कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है फोकस। नेक्स्ट है ईगरली, ईगरली का मतलब होता है एक्साइटेडली, किसी काम को करने के लिए आप एक्साइटेड होते हैं। कन्विंस करने का मतलब होता है बिलीव करना, किसी को ट्रस्ट दिलाना, तो यहाँ पे आएगा बिलीवेबल। एंड गाइड का मतलब होता है डायरेक्टेड। तो ये हमने सारे जो है मैचिंग कर लिए हैं। चलिए मेन चैप्टर जो है उसको रीड करते हैं। कहानी के अंदर ज्यादा कैरेक्टर नहीं है, तो आपको सिर्फ 2 कैरेक्टर हैं, उन्हीं को आपको उनका नाम याद करना है, उन्हीं के ऊपर पूरा चैप्टर जो है वो आगे होगा। तो चलिए चैप्टर को रीड करते हैं। When I was a girl of about 12, ध्यान रखेंगे तो जो हमें स्टोरी सुना रही है यानी हमारे जो प्रोटोगोनिस्ट हैं वो एक 12 ईयर की गर्ल है। आई यूज टू स्टे इन विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका, और जो स्टोरी का सेटअप है वो नॉर्थ कर्नाटका का है, मतलब कि ये जो कहानी है वो नॉर्थ कर्नाटका की है। विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि जो हमारी राइटर है वो अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ नॉर्थ कर्नाटका में रहती थी, और जब ये कहानी इनके बारे में ये बता रही है तो वो 12 साल की थी। दोज डेज the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहानी बहुत पहले की है, तो उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। और जो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर है, आज के टाइम पे तो आपको पता है मॉर्निंग का न्यूज़पेपर मॉर्निंग में आपके घर पे आ जाता होगा, लेकिन ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब मॉर्निंग का न्यूज़पेपर आफ्टरनून में पहुंचता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। अब देखिए वीकली मैगजीन क्या होती है, वो मैगजीन जो हफ्ते में एक बार आती है, यानी कि वो प्रिंट ही पूरे हफ्ते भर की उसमें न्यूज या जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं, और वो हफ्ते में एक पर्टिकुलर डे होता है, उसी दिन वो रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो मैगजीन है वो भी एक दिन लेट आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। तो यहाँ पे राइटर कह रही हैं कि वो सब जो है उस एक बस का वेट करते थे, जिस बस में जो उनके पेपर हैं, ठीक है, जो वीकली मैगजीन्स हैं, पोस्ट हैं, ये सब बस से वहां पर आती थी, तो सब उसका वेट करते थे। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। तो यहाँ पे त्रिवेणी जी हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ भाषा में। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, उनका जो लिखने का तरीका था वो मतलब बहुत ईजी था, मतलब आप उनको पढ़ पाएंगे आराम से, आपको इजीली बातें समझ में आएंगी। बहुत ही कन्विंसिंग स्टोरी थी, रियलिस्टिक स्टोरीज होती थी जिसको इंसान आराम से रिलेट कर पाए। हर स्टोरी यूजुअली डील विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो जो आम लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है ना, उसी से बिल्कुल रिलेट करती होती थी। वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और जो उनकी स्टोरी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, इसलिए वो बहुत फेमस थी। तो त्रिवेणी जी हैं। चलिए, अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाई वेरी यंग, और वो उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के 40 ईयर के बाद भी पीपल जो हैं उनकी नॉवेल्स को अभी तक अप्रिशिएट करते हैं, पढ़ते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे। आप बहुत ध्यान से इस नाम को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये उनकी नॉवल है, त्रिवेणी जी की नॉवल है, जिसकी जो बात है वो पूरी स्टोरी में की गई है। तो क्या काशी यात्रे उनकी नॉवल का नाम है। वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन दी कन्नड़ वीकली करमवीरा देन। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो काशी यात्री नॉवल है जिनको त्रिवेणी जी ने लिखा है, इस अब नॉवल तो बहुत बड़ी होती है, तो उस नॉवल के चैप्टर्स यानी कि छोटे छोटे पार्ट करके वो जो ये न्यूज़पेपर है, सॉरी न्यूज़पेपर नहीं है, ये है मैगजीन है, वीकली मैगजीन है, हफ्ते में एक बार छप के आती है। करमवीर नाम है या करमवीरा नाम है इस मैगजीन का, तो इसमें ये काशी यात्री की स्टोरी छपती थी। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। अब देखिए काशी यात्रा की स्टोरी बता रहे हैं, तो काशी यात्रा में एक ओल्ड लेडी थी,
और उनकी डिजायर थी, एर्डेंट डिजायर का मतलब बहुत कीन डिजायर, मतलब बहुत ज्यादा जो हम चाहते हैं किसी चीज को करना, तो उनकी वो डिजायर थी काशी वाराणसी जो है उस जगह पे जाने की। तो एक ओल्ड लेडी है काशी यात्रा में जो कि काशी वाराणसी जाना चाहती है। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishveshwar is the ultimate पुण्य। तो हिंदू क्या बिलीव करते हैं कि अगर आप काशी जाके विश्वेश्वर की प्रार्थना करेंगे, विश्वेश्वर की पूजा करेंगे तो वो बहुत बड़ा पुण्य होगा। तो ये जो ओल्ड लेडी है वो भी बिलीव करती है इस सेम में। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब इन दैट नॉवल। और उनकी पूरी स्ट्रगल की कैसे वो पैसे जोड़ती हैं धीरे धीरे करके वहां पे काशी बनारस जाने के लिए। और उसी स्टोरी में एक यंग गर्ल है, यंग ऑर्फन गर्ल है, एक अनाथ बच्ची है और उसको शादी करनी है, ठीक है, उसको शादी करनी है और उसके पास पैसे नहीं है, वेडिंग के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो एंड में क्या होता है, वो जो ओल्ड लेडी होती है जिन्होंने काशी जाने के लिए पैसे जोड़े होते हैं, वो अपनी सारी सेविंग्स ने, अपनी ऑल हर जो सेविंग्स हैं विदाउट गोइंग टू काशी वो दे देती हैं उस बच्ची को, या जो वो यंग गर्ल है उसको दे देती हैं। और लास्ट में वो क्या कहती हैं, The happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishveshwar at Kashi। तो उनकी लाइन ये है कि उस बच्ची, उस ऑर्फन गर्ल की हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं काशी जाके पूजा करूं, वर्शिप करूं, उससे ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे होगी जब मैं इस ऑर्फन गर्ल की हेल्प कर दूंगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे इस नॉवल की कहानी है, ये काशी यात्रा जो नॉवल है जिन्हें त्रिवेणी जी ने लिखी है, जो करमवीर मैगजीन में छपती थी, यहाँ पे उसकी पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि स्टोरी किसके बारे में थी। अब हम मेन स्टोरी पर आ रहे हैं जो हमारी यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। माई ग्रैंड मदर, देखिए अब राइटर की जो या जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट हैं उनकी दादी जी का नाम है कृष्णका। नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। इनकी जो दादी हैं ये कभी स्कूल नहीं गई तो वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। तो क्या होता था, हर वेंसडे उनका जो है मैगजीन आती थी, जिसमें करमवीर मैगजीन आती थी और उसमें स्टोरी लिखी होती थी और ये स्टोरी उस स्टोरी को अपनी दादी को पढ़कर सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट डे शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। अब जिस दिन मैगजीन आती थी उस दिन उनकी दादी अपने सारे काम को छोड़कर कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस जो नॉवेल का पार्ट जो उसमें प्रिंट होता था उसको वो पढ़ सुनती थी। पढ़ तो पाती नहीं थी तो उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो उसको पढ़ के सुनाती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और वो इतना ध्यान से सुनती थी कि उन्हें सारी जो कहानी है वो याद हो जाती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटागोनिस्ट। और यहाँ पे रीजन भी बताया गया है कि क्यों वो इतना ध्यान से उस कहानी में इतना इंटरेस्ट दिखाती थी, ध्यान से सुनती थी। तो जो ग्रैंड मदर हैं वो भी कभी काशी नहीं गई और वो अपने आप को उस नॉवल में जो ओल्ड लेडी है उससे रिसेंबल करती हैं, उससे आइडेंटिफाई करती हैं अपने आप को। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। तो किसी और कोई भी इतना इंटरेस्टेड नहीं था उस स्टोरी में जितना ग्रैंड मदर थी और वो हमेशा ये जानना चाहती थी कि स्टोरी में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। और जब उनको पता चल जाता था कि स्टोरी में क्या हुआ तो वो क्या करती थी, वो अपनी सारी फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी। कहाँ पर? टेम्पल में, टेम्पल के कोर्टयार्ड में सबको ज्वाइन करती थी अपनी फ्रेंड्स को और उनको पूरी स्टोरी सुनाती थी कि क्या हुआ उसमें। और जो बच्चे थे वो वहां पे हाइड एंड सीक खेला करते थे। आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्रैंड मदर यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ हैं और ये बच्चे जो है यहाँ पर ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं पीछे। चलिए। She would guess that latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story। और वो वहां पे डिस्कस करती थी कि अगले एपिसोड में क्या हो सकता है, क्या होगा। और ये प्रोटोगोनिस्ट इस चैप्टर की वो कह रही हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता था कि वो इस स्टोरी पे इतना डिबेट क्यों करते थे। ये ऑब्वियस सी बात है, जो बच्ची है वो 12 साल की है। अब वो 12 साल की बच्ची को नहीं पता कि किस इमोशन के साथ ग्रैंड मदर नॉवल को पढ़ती हैं, क्या उनके इमोशंस उससे अटैच्ड हैं। तो एक 12 साल के बच्चे के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए राइटर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इतना डिबेट क्यों करती हैं उस स्टोरी पे। आगे देखिए। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन टू द नेबरिंग विलेज। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट वी चिल्ड्रन एंजॉय अवर सेल्फ थॉरली।
अब देखिए एक बार जो प्रोटोगोनिस्ट है यानी कि जो उनकी ग्रैंड डॉटर है वो चली गई वेडिंग में, ठीक है, अपने कजन के साथ वेडिंग में चली गई नेबर के ही विलेज में। और उस टाइम पे जो वेडिंग होती थी, वेडिंग तो हमेशा से ही ग्रेट इवेंट रहा है, लेकिन आप पास में अगर देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ, मतलब शादियां जो हैं वो बहुत की जाती थी। पूरा गांव जो है वो शादियों में पार्ट लेता था। वी चिल्ड्रन इंजॉय अवर सेल्फ थॉरली, वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। अब यहाँ पे बोला गया है कि बच्चे उस टाइम पे बड़ा एंजॉय करते थे क्योंकि उनको खेलने खाने से कोई रोकता ही नहीं था। क्यों नहीं रोकते थे? क्योंकि जो बड़े लोग थे ना वो अपने कामों में बिजी रहा करते थे, तो बच्चे कहीं पे भी घूम रहे हैं, कहीं पे भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर वीक। तो जो लड़की है वो गई तो थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसको वहां पर एक हफ्ता रहना पड़ गया, ठीक है। When I came back to my village, जब मैं अपने गांव वापस आई, I saw my grandmother in tear। तो राइटर ने क्या देखा कि उनकी ग्रैंडमदर जो है उनकी आंखों में आंसू हैं। I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations। वो क्या कह रही हैं कि मैं सरप्राइज हो गई क्योंकि मैंने उनको कभी भी रोते हुए नहीं देखा। मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मैंने उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। What had happened? I was worried। क्या हुआ होगा? मैं क्यों रो रही हैं ये? तो मैं बहुत वर्ried थी। Avva, is everything all right? Are you okay? I used to call her Avva, which means mother in Kannada spoken in North Karnataka। तो जो राइटर हैं वो ग्रैंड मदर को अव्वा कहती थी। इसका मतलब होता है मदर। कौन सी भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में। कहाँ बोला जाता है? नॉर्थ कर्नाटका में। आगे देखिए। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने गर्दन हिलाई। नॉडेड का मतलब होता है गर्दन हिलाना। उन्होंने गर्दन हिलाई लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। तो जो राइटर है उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और वो उस बात को भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। तो रात में खाना खा के वो जो है अपने ओपन टेरेस, आप देख सकते हैं ये ओपन टेरेस है पूरा, छत जिसे हम कहते हैं, तो उस पर वो सो रही थी। इट वॉज समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। तो समर नाइट थी और फुल मून था जी। Ava came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, "What is the matter?" तो अवा आई और उनकी लड़की जो है उसके साइड में बैठ गई और अपने हाथों से उन्होंने लड़की के फॉरहेड को टच किया। तो इनको रियलाइज हो गया, लड़की को रियलाइज हो गया कि अवा कुछ कहना चाहती है। फिर उन्होंने कहा, "व्हाट इज द मैटर?" यानी कि क्या बात है। अब देखिए ये सारी लाइन ग्रैंड मदर की है। ग्रैंड मदर अपनी कुछ बातें हैं जो इमोशनल होके वो रात में अपनी ग्रैंड डॉटर को बता रही हैं। When I was a young girl, I lost my mother। तो राइट हमारी ग्रैंड मदर क्या कह रही हैं कि जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, तो मेरी मदर जो है वो मैंने अपनी मदर को खो दिया और कोई भी मेरी केयर करने वाला है, मुझे गाइड करने वाला नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी पर्सन। जो उसके फादर थे वो एक बिजी पर्सन थे और उन्होंने जल्दी ही वापस शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स। और उस टाइम पे जो पीपल थे वो लड़कियों की पढ़ाई को ज़्यादा ज़रूरी नहीं मानते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। तो मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग। मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई। फिर उनके चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। आई बिकम वेरी बिजी। मैं बहुत बिजी हो गई और फिर उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन हुए इनके। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। तो उन्होंने कहा कि फिर जब सब बच्चे और ये उनके जैसे कि उसकी हैं ग्रैंड डॉटर हैं, तो इन सबको आने से वो बहुत हैप्पीनेस होती, लेकिन वो उनके लिए खाना वाना बनाती थी, ये सब फीड करना उनको, इन सब चीज़ों में वो लगी हुई थी। और एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको फील हुआ कि मैं स्कूल नहीं गई, उनको बुरा लगता था। तो उन्होंने कहा, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल। आपने देखा होगा आज आज भी अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिलता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उनके अंदर बहुत डिजायर होती है कि हम तो नहीं गए स्कूल लेकिन हमारे बच्चे जाने चाहिए। तो सेम वही डिजायर यहाँ पे ग्रैंड मदर के मन में भी थी। यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हुआ, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night। अब यहाँ पे हमारी जो राइटर है वो कह रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी 62-year-old ग्रैंड मदर रात में मुझ 12 साल की लड़की को अपनी लाइफ की स्टोरी क्यों बता रही हैं। बट आई नो आई लव हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन।
वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। उन्होंने कहा बट मैं ये जानती हूँ, मैं उनको इतना प्यार करती हूँ कि मैं ये जानती हूँ कि अगर वो मुझे रात में ये सब बातें बता रही हैं तो वो कुछ इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ रीजन रहा होगा उनके पीछे। आई लुक एट हर फेस, इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर। मैंने उनका चेहरा देखा, उनका चेहरा अनहैप्पी था और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइल। वो एक सुंदर लेडी थी जो हमेशा स्माइल करती रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। और आज मैं उनका वो चिंता वाला जो चेहरा है वो मैं भूल नहीं पा रही हूँ। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। मैं आगे बढ़ी और मैंने उनका हाथ पकड़ा। अव्वा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तो वो क्या कहती है कि अव्वा आप रोइए मत, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। यस, आई नीड योर हेल्प। यू नो वेन यू वर अवे करमवीरा केम एज यूजुअल। हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की नीड है। तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो करमवीर मैगजीन आई थी। आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन को खोला। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनी द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे। और मैंने काशी यात्रे की पिक्चर को देखा जो वहाँ पे स्टोरी बता रही थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन। और जो वहाँ पे लिखा था वो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैनी टाइम्स आई रब माई हैंड ओवर द पेज। और मैंने बार बार अपने हाथ को पेज के ऊपर रब किया ताकि, और मैं विश कर रही थी कि मुझे कुछ समझ में आ जाए वट वॉज रिटन, जो लिखा हुआ है। बट आई नो इट वॉज नॉट पॉसिबल। बट मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। आप कॉपी के ऊपर, पेज के ऊपर हाथ रखने से थोड़ा ना उसको पढ़ पाएंगे। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। अगर मैं पढ़ी लिखी होती, अगर मैं सिर्फ पढ़ी होती तो ये सब नहीं होता। मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया रिटर्न होने का और मुझे ये फील हुआ कि मैं आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। और मैंने सोचा कि तुम जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए स्टोरी पढ़ दोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। मैंने ये भी सोचा कि मैं विलेज में आ जाती हूँ जहाँ पे ये लड़की शादी में गई हुई है। इन्होंने सोचा कि मैं वहां चली जाती हूँ और वहां स्टोरी उससे सुन लेती हूँ। आई कुड हैव आस्क समबडी इन द विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो। और मैं गांव में भी किसी से पूछ सकती थी कि वो मेरे को ये स्टोरी पढ़ के सुना दे, बट मुझे पूछना बहुत अजीब लग रहा था। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, मुझे डिपेंडेंट फील हो रहा था। मतलब जो आप काम नहीं कर सकते ना, किसी और को देखोगे कि कोई और आके उस काम को करे तो बड़ा हेल्पलेस सा फील होता है, तो ऐसा ही हेल्पलेस ग्रैंडमदर को फील हो रहा था। वी वर वेल ऑफ बट वट यूज इज मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। हम वेल ऑफ का मतलब है फाइनेंशियली बेटर कंडीशन, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि वो फाइनेंशियली अच्छे थे, तो उन्होंने कहा हम पैसों के मामले में अच्छे हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसा है जिसमें ये इंडिपेंडेंट, जिसमें कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, मुझे किसी पे डिपेंड होना पड़ रहा है। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर, मुझे पता नहीं था कि मैं उन्हें क्या आंसर करूं। अवा ने कंटिन्यू करते हुए और कहा, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कन्नड़ अल्फाबेट कल से सीखना शुरू करूंगी। आई विल वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। और मैं सरस्वती पूजा का जो दिन होता है दशहरा के टाइम पे, उसको डेडलाइन रखती हूँ। यानी कि डेडलाइन मीन्स कि वहां तक आपका काम उस दिन तक खत्म हो जाना चाहिए। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। उस दिन तक मैं एक नॉवल अपने आप पढ़ लूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मुझे खुद रीड करना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट लाफ एट हर। मैंने उन, अब हम ना, अगर हम कोई हमसे कुछ बात किसी तरीके से करता है तो हम उनकी आंखों में देख के पता लगाते हैं कि हाँ ये मजाक में बोल रहा है कि बहुत ज्यादा ये रियलिटी में ऐसा करने वाला है। तो उसी वही डिटर्मिनेशन राइटर को अपनी ग्रैंडमदर के फेस पे भी दिखाई दिया, बट फिर भी वो हंस गए, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया उनके ऊपर। फिर कह रही है, अब वाह, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फाबेट। यानी कि आप 62 की एज में अल्फाबेट सीखना चाहते हो। आपके सारे बाल ग्रे हो गए हैं, आपके हाथों में रिंकल आ गए हैं, आप चश्मा पहनते हो और आप किचन में बहुत सारा काम करते हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल। तो मैंने बड़ा चाइल्डिशली तरीके से उनका मजाक उड़ाया, बट उन्होंने सिर्फ स्माइल किया। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर determined यू कैन ओवरकम एनी स्टॉप ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावटें। तो यहाँ पे ग्रैंडमदर ने क्या कहा है कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, अगर आप डिटरमाइन हो, मतलब आपने निश्चय कर लिया है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो आप किसी भी रुकावट को, परेशानी को पार कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू। मैं औरों से ज्यादा मेहनत करूंगी और मुझे करना भी होगा। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, और किसी चीज को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है।
The next day onward, I started my tuition. Awa was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. तो अगले दिन से राइटर ने अपनी ग्रैंडमदर को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। अवा एक बहुत अच्छी वंडरफुल स्टूडेंट थी और जितना उनको होमवर्क मिलता था वो अमेजिंग तरीके से उसे कंप्लीट कर लिया करती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। वो मेरी पहली स्टूडेंट बनी और मैं उनकी पहली टीचर। Little did I knew then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundred of students। और कह रही हैं तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो बड़ी होकर कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाऊंगी और ऐसे ही हजारों 100 बच्चों को मैं पढ़ाया करूंगी। तो जो सुधा मूर्ति जी है वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बहुत उन्होंने काम किया है। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। दशहरा का फेस्टिवल आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे। तो उन्होंने क्या किया, राइटर ने काशी यात्रे की बुक जो उनकी नॉवल है वो उन्होंने तब खरीद ली थी क्योंकि वो तब तक पब्लिश हो चुकी थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी। तो ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाया। टू द पूजा प्लेस। कहाँ पे बुलाया उनको? पूजा प्लेस पे बुलाया। एंड मेड मी सिट ऑन द स्टूल। शी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। और ग्रैंड मदर ने उस बच्ची को एक फ्रॉक का जो मटेरियल है वो गिफ्ट के फॉर्म में दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। और फिर उन्होंने कुछ अनयूजुअल सा किया। अनयूजुअल मतलब जो कि रेगुलरली नहीं होता है, अनयूजुअल सा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं है कि ऐसा होगा। शी बेंड डाउन एंड टच माई फीट। वो झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए, यानी कि ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छू लिए। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन बैक। तो ये सरप्राइज होके पीछे हट गई, ठीक है। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। बड़े कभी भी छोटों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर। हम हमेशा गॉड के, बड़ों के और टीचर के पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और हम इसे क्या कंसिडर करते हैं कि एक रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका होता है। सो इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। इट वॉज नॉट करेक्ट। तो राइटर ने कहा कि हम तो हमेशा बड़ों के पैर छूते हैं, टीचर के छूते हैं और गॉड के छूते हैं और वो हमको रिस्पेक्ट देने के लिए पैरों को टच करते हैं, बट आज तो उल्टा ही हो गया और ये सही नहीं है। ग्रैंड मदर क्योंकि बड़ी हैं। शी सैड आई एम टचिंग द फीट ऑफ द टीचर। अभी बताइए किसने कहा होगा कि मैं टीचर के पैर छू रही हूँ? ये कहा ग्रैंड मदर ने। आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच ए शॉर्ट पीरियड। और मुझे इतना अच्छा, इतने प्यार से पढ़ाया कि मैं एक नॉवल को बहुत जल्दी पढ़ना सीख गई। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, आजाद हो गई हूँ, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं एक टीचर को रिस्पेक्ट करूं। इज इट नॉट रिटन इन अवर स्क्रिप्चर दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। तो यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो पुरानी किताबें हैं, उनमें भी लिखा हुआ है कि टीचर जो है वो रिस्पेक्टेबल होता है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी एज का हो। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो मैंने भी उनके नमस्कार के रिटर्न में उनके पैर टच किए, पैर छुए और उनको गिफ्ट दिया जो मेरी पहली स्टूडेंट थी। शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे। उन्होंने उसको ओपन किया और इमीडिएटली उसका बुक का टाइटल पढ़ा जिसने काशी यात्रे लिखा था, बाय त्रिवेणी। त्रिवेणी जो उसकी राइटर है। एंड द पब्लिशर्स नेम, और उन्होंने पब्लिशर्स का नाम पढ़ा। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास विथ फ्लाइंग कलर्स। और मैं जान गई कि जो मेरे स्टूडेंट है उन्होंने इस टेस्ट को पास कर लिया है और अब वो आगे जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। तो जो वो सीखना चाहती थी वो फाइनली ग्रैंड मदर ने सीख लिया। तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। काफी इजी आसान चैप्टर है और इसमें बस यहाँ पे यही बताया गया है कि ग्रैंड मदर ने किस तरीके से 62 ईयर की एज में भी जो उनका डिटर्मिनेशन है उसे जो छोड़ा नहीं है और जो एक विल होती है कि हाँ मुझे किसी काम को सीखना है, किसी काम को करना है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है लिखना 62 की एज में, जहाँ पे मोस्टली लोग गिव अप कर देते हैं कुछ नया सीखने से, उस एज में भी उन्होंने जो है लर्निंग को इम्पोर्टेंस देते हुए पढ़ना लिखना चाहा और उन्होंने ऐसा किया भी। तो काफी इंस्पिरेशनल अच्छी स्टोरी है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई और नया और चैप्टर लेके वापस में आऊंगी और हम एक नया चैप्टर समझेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।